करेक्ट। राजनाथ सिंह जो हैं भारतीय वजीर दिफा, उन्होंने एक बार फिर धमकी दी है कि ये पाकिस्तान के साथ किसी वक्त भी जंग छिड़ सकती है। तो आप इस पे ख्वाजा आसिफ साहब भी कह चुके हैं कि इंडिया किसी वक्त हमला कर सकता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट है या इंडिया वाकई ही ये हमाकत दोबारा करेगा यानी दब्बरकुट खान तो बाद भी? देखिए, आपने जवाब, आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है कि इतनी हमाकत और फिर इतनी मार खाने के बाद बड़ा मुश्किल है। देखिए, इलेक्शन के बाद पहला जो मई में हुआ उसका मैं कोई बात कर देता हूँ। देखिए, मई में उन्होंने एक टारगेट सेट किया होगा ना, अपना वॉर ऑब्जेक्टिव सेट किया होगा ना, वो अपने लोगों के सामने जस्टिफाई कर सके कि हमने ये जंग इसलिए छेड़ी थी, हमने तो ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। जाहिर है जवाब है नहीं, बल्कि उल्टा शर्मिंदगी जो आपने कहा। नंबर वन, क्या उन्होंने पिछले 5-6 महीनों में अपनी आर्म फोर्सेस को दे दिया है या इंडक्ट कर लिया है जिससे वो अब सूरत हाल बदल लेंगे? बल्कि उनके 2 MiG-21 के स्क्वाड्रन जो कोई 65-70 साल पुराने जहाज है वो भी ग्राउंड हो गए हैं, तो 2 तकरीबन 40 जहाज वो भी माइनस है इस वक्त उनकी एयरफोर्स से। तो क्या नया इंडक्ट किया? अच्छा, दूसरी बात, उनके जनरल्स कह रहे हैं, मैं एक दो जगह बयान पढ़ा था, उन्होंने कहा कि इस दफा हम पूरी फोर्स से लड़ेंगे। तो भाई, आपको मई में किसने रोका था कि पूरी फोर्स से ना लड़े? हमने रिक्वेस्ट की थी इसे, आप आए जरूर लेकिन पूरी फोर्स से ना लड़े। तो उनके पास वॉर ऑब्जेक्टिव दिखाने को कुछ नहीं है। आना तो किसी वक्त भी हमला किया जा सकता है, लेकिन मैंने ये देखना होता है कि जब मैं हमला करूंगा तो दूसरा मेरे साथ क्या सलूक करेगा। उसके लिए उनको तैयारी करनी चाहिए, जो मई में भी उन्होंने मिसकैलकुलेट किया और अभी अगर वो करेंगे तो फिर मिसकैलकुलेट करेंगे। हमने हर नजर रखी हुई है उनकी सारी मूवमेंट के अंदर, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ। इंशाल्लाह कोई सरप्राइज नहीं देने देंगे उनको, उनकी भी क्लैरिटी आनी चाहिए। अगर समंदर की तरफ वो गए हैं एक्सरसाइज करने के लिए पाकिस्तान के साउथ ईस्ट की तरफ, तो हमने पहले ही विक्रांत का बता दिया था और आपने देखा कि वो एक उन्होंने सिंबल ऑफ पावर रखा हुआ है स्टोरेज के अंदर, सिर्फ कभी निकालने की हिम्मत नहीं हुई। निकालेंगे तो इंशाल्लाह हिट करेंगे, उससे भी ज्यादा सबक हासिल। बिल्कुल बिल्कुल खालिद चिश्ती साहब, पूरी दुनिया ने देखा है भारत को जिस किस्म की हजीमत का सामना करना पड़ा है। इवन ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी साहब ने भी उन पर काफ़ी तनकीद की है कि सदर ट्रंप ने काफ़ी दफ़ा कहा है कि भारत के हवाले से और मोदी साहब के हवाले से, लेकिन ये दावे जो उधर से किए जा रहे हैं इस पर आपकी क्या राय है? ये भी बताइएगा कि 10 साल दिफाई मुआहदा जो है भारत और अमेरिका के दरमियान हो गया है, इस दिफाई मुआहदे पर आपकी क्या राय है? पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात एक तरफ और एक तरफ भारत और अमेरिका के दरमियान ये 10 साल दिफाई मुआहदा हुआ है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? ज़ैनब, देखिए, ये जो मुल्क सारे होते हैं ना, जब हम सेलिब्रेट करते हैं कि अमेरिका से हमारी दोस्ती हो गई, हम बड़े करीब हो गए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन मैं हमेशा थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ हमेशा बात करता हूँ। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो अपनी नेशनल इंटरेस्ट से हटकर आपसे दोस्ती करे। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है, इंक्लूडिंग अरब ब्रदरहुड, सब कुछ है जब तक हमारी नेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ज करती है। आइसोलेशन में, आपकी हमदर्दी में दुनिया का कोई मुल्क नहीं आता। पहली बात तो ये, हमने अभी रेलेवेंस गेन किया दुनिया की नजर में, हम एक वक़्त पाई हमने ये जो जंग जीतने के बाद, तो आपने नोट किया कि दुनिया हमें रुजू करना शुरू हो गई, हमसे कॉन्टेक्ट कर रही है, हमसे ट्रेनिंग करना चाहती है, हमारे दौरे करना चाहती है। वो इस वजह से कि हम रेलेवेंट हैं और पावर टॉक्स टू पावर, ये हमें क्लैरिटी एक रखनी चाहिए। अमेरिका किसी स्टेज पे ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान से दोस्ती का मतलब है इंडिया की नाराजगी। वो तो सऊदी अरब भी नहीं कर रहा। आप नोट करें, 28 लाख के करीब सऊदी अरब में इंडियंस हैं। क्या उन्होंने निकाल दिया कि आपसे दोस्ती होगी, हम सबको निकालने लगे? वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट में इंडिया को भी इंगेज रखेंगे। सारे मुल्क, हमारे अरब दोस्त भी यही करेंगे, अमेरिका भी यही करेगा। मुझे कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने पहले भी हिंदुस्तान को चिनूक हेलीकॉप्टर दिए हुए हैं, C-130 दिए हुए हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजी पे करते हैं, तो हमें मन नहीं होनी चाहिए। अच्छा चिश्ती साहब, ये फरमाइएगा कि ये तो बिल्कुल यही है कि जो ममालिक हैं वो तो अपने नेशनल इंटरेस्ट में ही बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इस पे भी सर गाइड करते हैं कि ये जो ग्रेटर बांग्लादेश वाला मामला है और जिस तरह से इंडिया में अगर आप देखें कि शुमाल मशरक़ी रियासतों मसलन नागालैंड है, मणिपुर है, असम है और दीगर कई रियासतें हैं जहाँ पे इस वक्त आज़ादी की तहरीकें जो हैं भरपूर अंदाज में चल रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया की कुछ रियासतें अब जो हैं अलग होने को इंडिया के हिस्से होते आपको नजर आते हैं? देखिए, इंडिया टेक्निकली तो कभी भी यूनाइटेड नहीं रहा। जिस तरह हम आज इंडिया को देख रहे हैं, ये थोड़ी सी आपकी व्यूअर्स को मैं अर्ज करता चलूं कि जब यहाँ ब्रिटिश थे, आप जरा विजुलाइज करें, हमारे ज़हन में आता है कि जब ब्रिटिश रूल था तो इसका मतलब है यहाँ सारा ब्रिटिश के कंट्रोल में था, और आप हैरान होंगे कि यहाँ 563 प्रिंसली स्टेट्स थी और बहुत सारे इलाके पर अंग्रेजों का कब्जा था ही नहीं। या प्रिंस थे, यहाँ नवाब थे, या हाकिम थे, या अमीर थे, मुख्तलिफ शक्लों में 563 मुख्तलिफ स्टेट्स थी, जिसमें कलाल स्टेट भी है, कश्मीर भी है, जूनागढ़ भी है, ये सारी स्टेट्स थी। जिसका मतलब ये है कि उस वक्त भी हिंदुस्तान को एक यूनाइटेड इंडिया कहा जाता था ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये यूनाइटेड नहीं था, बहुत सारी पॉकेट्स थी।
आज भी हिंदुस्तान को जो यूनाइटेड रखा हुआ है वो एलिमेंट इनसिक्योरिटी ने रखा हुआ है कि बाहर से अगर हमला हुआ तो वो स्टेट्स आती। अब क्योंकि अवेयरनेस आती जा रही है, हिंदुस्तान डिस्क्रिमिनेशन बहुत कर रही है उनकी हुकूमत, हिंदुइज्म बहुत फैलाया जा रहा है, अपने गन पॉइंट पे फैलाया जा रहा है। बांग्लादेश जो था वो उनके जेर असर से अभी अभी निकला है, 16 साल बाद हसीना वाजिद का जो टेन्योर था, तो आपने देखा कि वहां एक लोगों में अवेयरनेस आती है। इसी तरह हिंदुस्तान के जो सूबे हैं जिनमें ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रही थी, उनमें भी ये शऊर आया है। और स्पेशली आपने नोट किया, अब डिजिटल वॉरफेयर का जमाना है, सोशल मीडिया है, सैटेलाइट्स हैं, अब वो छुपाई नहीं जा सकती हकीकत जो आप पहले जबरदस्ती कंसील कर लेते थे या कैमोफ्लेज करके या सेंसर करके वही लोगों को दिखाते थे जो आप चाहते थे कि हुकूमत वाले लोग देखें। अब वो नहीं रह गया, उनमें एक शऊर आ गया है, उनको ये आ गया है कि हम अपने तरीके से क्यों नहीं रह सकते। और हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, जाहिर है मैनेज करना भी बहुत मुश्किल है। तो ये एक नई डायमेंशन पे सेट हुआ है। और इधर आपने देखे पाकिस्तान की तरफ एक खालिस्तान की मूवमेंट जो चल पड़ी है, तो वो एक अपना डायनामिक्स ले रही है। तो हिंदुस्तान को मेरा ख्याल है इस वक्त इंटरनल स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए, बजाय इसके कि पाकिस्तान की तरफ देखे और एक और सबक सीखने की तैयारी करे। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि चीन वैसे तो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा रहा है, तो अब जो नई फौजी हिकमत अमली है उनकी, और जो डीप सी में वो जो जंगी महारत हासिल कर रहे हैं, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि चीन जो है इंडिया को उससे भी ख़तरा है, तो ये मामला जो है इससे आप किस तरह से खित्ते में अमन की सूरत हाल को देखते हैं? देखिए, हवा में तो बहुत चीन ने कर लिया, एडवांस टेक्नोलॉजी की, बड़े फाइटर्स बना लिए, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल उनका तकरीबन 350 किलोमीटर तक फायर करने के काबिल है, जो शायद मैं समझता हूँ दुनिया में हार्डली किसी मुल्क के पास है इतनी बियॉन्ड विजुअल रेंज वाला मिसाइल है। रेडार उन्हें बड़े स्ट्रॉन्ग बना लिया है, नए नए उन्होंने इन्वेंशन कर ली है एयर में। सब सरफेस जो है मतलब अंडर द ग्राउंड, अब चाइनीज ने बहुत एक्सटेंसिवली जोर दिया है कि आपने देखा कि 2/3 दुनिया का जो इस वक्त ग्लोब है वो पानी से कवर्ड है, 1/3 जमीन है जिस पर हम सब लोग रहते हैं, 8 अरब लोग रहते हैं। जिसका मतलब ये है कि इतनी ज्यादा जो जगह है, पोटेंशियल है। मैं नेगेटिव नहीं कह रहा, जिस तरह पॉजिटिव पोटेंशियल बड़ी है कि इसमें ग्रोथ बड़ी है, बहुत सारे मिनरल्स नीचे से निकलते हैं, ऑयल निकलता है समंदर की से, इसी तरह वॉरफेयर के लिए भी अब दुनिया ने ये रियलाइज किया कि या तो आने वाली जंगें पानी में होंगी या पानी पर होंगी, कि जिसके पास ज्यादा पानी है किसी ने रोक लिया। आपने हिंदुस्तान पाकिस्तान का इंडस देख लिया एग्रीमेंट, वो इसी की बुनियाद है कि कल को अगर खुदा ना खासा तो हो सकता है हमें भी इंडिया से पानी की जंग लड़नी पड़े। तो मैं रिसर्च कर रहा था इसको, चाइनीज फैक्टर को, जो वो सब सरफेस रिसर्च कर रहे हैं, वो उन्होंने ऑलमोस्ट बड़े हाई स्पीड मिसाइल से अंडर द सी बना लिए हैं जो पेनिट्रेट करेंगे। रिसेप्शन वो आजकल काम कर रहे हैं, एंटी जैमिंग काम कर रहे हैं, और ऑब्वियसली उनको ज्यादा से ज्यादा स्टेल्थ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डिटेक्ट ना हो। इस तरह की सबमरीन तो पे ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं। तो ये बहुत मैसिव वो रिसर्च कर रहे हैं, और आई एम श्योर आने वाले वक्तों में हमें भी उसका फायदा हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एयर कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे।